हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग्स इन रशियन की एपिसोड 10 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 10 के शुरुआत में हमें कूजे को दिखाया जाता है जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता। वो एनिमे के बारे में सोच रहा होता है, पर कल उसका एग्जाम है तो वो सोचता है एटलीस्ट उसे आलिया के लिए इस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। तभी कूजे के फोन पे आलिया की कॉल आती है, जो देख के कूजे फोन पिक करता है और आलिया से पूछता है क्या हुआ। आलिया कहती है ज्यादा कुछ नहीं। कूजे कहता है तुमने मुझे अचानक कॉल क्यों किया। आलिया रशियन में कहती है क्या मैं नहीं कर सकती। फिर वो कहती है तुमने बताया था कि तुम्हें अकेला पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैंने पूछने के लिए कॉल किया। इसके जवाब में कूजे कहता है हाँ, मैं सच में मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा। तुम ऐसे सिचुएशन में क्या करती हो। आलिया कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हर कामों में मोटिवेटेड रहती हूँ। कूजे कहता है तो मैं अब क्या करूँ। तब आलिया फोन में कहती है चलो एक बैट लगाया जाए, अगर कूजे तुम टॉप 30 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगी। कूजे कहता है अच्छा वो तो ठीक है, पर अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ तो। तब आलिया कहती है तो तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। कूजे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस शर्त लगाने के लिए रिग्रेट फील करवाऊंगा। कूजे कहता है आलिया तुम्हारा ओल्डर ब्रदर बहुत लोनली फील कर रहा है। आलिया कहती है तुम कब से मेरे ओल्डर ब्रदर निकले, तुम तो मेरी एज की हो ना। कूजे कहता है तुम्हारा बर्थडे 7 नवंबर को है और मेरा 9 अप्रैल, तो मैं ऑलरेडी 16 का। आलिया कोई भी जवाब नहीं देती। कुछ ना सुन के कूजे कहता है कॉल करने के लिए थैंक्स आलिया, कल स्कूल में मिलते हैं। कॉल कटने के बाद कूजे कहता है मुझे नहीं लगा था उसे पता चल जाएगा कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। दूसरी तरफ हम आलिया को देखते हैं जो हॉरर मूवी देख रही होती है और उसे डर लगने की वजह से उसने कूजे को कॉल किया, पर ये चीज वो कूजे को डायरेक्टली नहीं बोल सकती। आलिया कहती है अगर उसने पहले ही उसके बर्थडे के बारे में मुझे बताया होता तो एटलीस्ट मैं उसे विश तो कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल खत्म हो जाने के बाद कूजे और आलिया एक साथ घर जा रहे होते हैं। कूजे अपने मन में कहता है आलिया ने कुछ दिनों से रशियन में अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर दिया है। तब आलिया कहती है हमें क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात करना है ना। कूजे कहता है वो तो ठीक है, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम कुछ वीक से कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। आलिया कहती है मुझे लगा मैं ऐसा नहीं दिखा रही हूँ। कूजे कहता है मैंने थोड़ा नोटिस किया। तब आलिया कहती है तो तुम्हें मेरे बारे में चिंता है। कूजे कहता है ऑफ कोर्स, तुम तो मेरे पार्टनर हो ना। आलिया कहती है फिर तुमने तुम्हारी बर्थडे पार्टी में मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। कूजे कहता है क्या बर्थडे पार्टी, तुम्हें इस बारे में किसने बताया। आलिया कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपनी बर्थडे पार्टी ना करो। तब कूजे कहता है क्या रशिया में सब लोग बर्थडे पार्टी करते हैं। आलिया कहती है हाँ, क्या जापान में ऐसा नहीं होता। मैं तो एलिमेंट्री स्कूल के बाद से ही अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। कूजे और भी कहता है क्या तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना है, क्या तुम ऐसा चाहती हो। आलिया कहती है अगर कोई अपनी बर्थडे शेयर ना करे तो रशिया में ऐसा माना जाता है वो बंदा तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। कूजे तब कहता है क्या तुम मेरे साथ मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। देखो बर्थडे का 3 महीने गुजर चुके हैं, पर जो कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहता हूँ, तो लेट ही सही क्या तुम मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करोगी। आलिया कहती है ये तुम क्या पूछ रहे हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कूजे आलिया के लिए वेट कर रहा होता है। तब वह आलिया भी आ जाती है और उन दोनों को देख के एक कपल की तरह लग रहा होता है। सब लोग आलिया की तरफ घूरे जा रहे होते हैं। आलिया कूजे को देख के कहती है तुम क्या सोच रहे हो। कूजे कहता है नहीं, मुझे लग रहा है लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब आलिया कहती है इसका कोई मतलब नहीं होता, ऐसा अक्सर ही होता है। कूजे कहता है जब तुम अकेले जाती हो तब लोग तुम्हें प्रपोज नहीं करते या फिर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ जाते। आलिया कहती है उस वक्त मैं रशियन में बात ही करती हूँ जब तक वो लोग मेरे ऊपर गिव अप नहीं करते थे। कूजे कहता है ओह अच्छा। फिर वो मन में कहता है मुझे तो लगा था कि वो उन सबको बहुत ही गंदी तरीके से इंसल्ट करेगी और भगा देगी। आलिया कहती है तुम मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो ना। कूजे कहता है नहीं, मुझे ये सुन के अच्छा लगा कि तुम उन सब लड़कों की झांसों में नहीं आती। तब आलिया कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट कर रहे हो। ये सुन के कूजे कहता है हाँ, जब लड़के डेट में जाते हैं तो अक्सर ही बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं। आलिया रशियन में कहती है डेट, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ये सुन के कूजे अपने मन में ही कहता है शायद वो कह रही है कि मेरे साथ उसकी फर्स्ट डेट है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की की कभी डेट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट पे चले आते हैं। कुजे आलिया को कहता है अब मैं तुम्हें क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा। वहाँ पर सबसे पहले जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो इलेक्शन रिलेटेड बातें करेगा और इसके बाद उसका जो पार्टनर है वो उन लोगों को समझाएगा कि क्यों उसे इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। और इस बार कोई वोटिंग नहीं होगी, इस बार स्टूडेंट स्पीच सुन के ताली बजाएंगे। आलिया कहती है क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हारे लिए ताली ही ना बजाए? कुजे कहता है हाँ, और मुझे नहीं लग रहा कि तुम इस मामले में यूकी को हरा सकती हो, इसलिए हमें जीतने के बजाय इस चीज में ध्यान रखना होगा कि हम इस गैप को कम करें। कुजे कहता है जो कि मैंने पहले इलेक्शन लड़ा है इसीलिए मुझे पता है कि इलेक्शन में क्या होता है। और वो आलिया को कहता है तुम्हें स्पीच में अपनी बेस्ट देनी होगी। कुजे यहाँ पर और भी कहता है हम एक और काम कर सकते हैं, यूकी और आयानो की मेंटल स्टेट खराब कर देना। पर जो कि उसे पता है आलिया ऐसा नहीं चाहेगी तो वो ऐसा नहीं करेगा। तब वह उन लोगों की ऑर्डर आ जाता है। इसके बाद कुजे कहता है ये जो र्यूमर्स थे ये सब नोनोआ ने फैलाए हैं और उसने भी बाद में इन सब सिचुएशन को संभाल लिया। इस चीज को सुन के आलिया कुजे को थैंक्स बोलती है, जो सुन के कुजे थोड़ा ब्लश करता है। और ये देख के आलिया कहती है क्यूट, जो सुन के कुजे और भी शर्मा जाता है। वो कहता है पहले तो उसने रशियन में बोला था, अब तो वो सीधा सीधा जापानीज में ही बोल रही है। इसके बाद आलिया कुजे को खिलाने लगती है, जो देख के रेस्टोरेंट के लोग उनके ऊपर ही देख रहे थे। खाना खाने के बाद आलिया कहती है कुजे अब तुम्हारी प्रेजेंट का टाइम है, और वो कुजे को एक कप देती है और उस कप को देख के कुजे थैंक्स बोलता है और कहता है वो इस कप का अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा। और वो ये भी कहता है क्या ये कप पेयर का नहीं है, मतलब ये कपल लोग यूज नहीं करते? आलिया कहती है हाँ, पर मैंने दूसरे कप पहले भी यूज कर लिया है। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और सीन जाता है काउंसिल ऑफिस के ऊपर, जहाँ पर कैंसाकी कहता है चलो हम लोग समर यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये सुन के माशा कहती है चलो मैं चाय बना देती हूँ। राइटर ने माशा को ज्यादा स्क्रीन टाइम चाय बनाने के लिए दिया है शायद। आयानो माशा की हेल्प करने के लिए उठ जाती है, पर माशा कहती है कोई बात नहीं तुम बैठ जाओ। कुजे माशा की तरफ ही देख रहा होता है। तब आलिया उसे देख के कहता है तुम्हें क्या हुआ? कुजे कहता है कुछ नहीं। इसके बाद वो कैंसाकी से पूछता है क्या समर यूनिफॉर्म में कुछ चेंजेस है? कैंसाकी कहता है हाँ, इस समर ब्रेक के बाद सब लोग नए समर यूनिफॉर्म पहनना ही शुरू कर देंगे और वो ये चीज क्लोजिंग सेरेमनी में ही अनाउंस करेगा। यूकी कहती है ये तो अच्छी बात है। कैंसाकी कहता है ये अप्रूवल चिसाकी के लिए ही संभव हो पाया है। और इसके बाद ये मिंगल लोंडो का अलग ही सीन शुरू हो जाता है। खैर इसके बाद माशा चाय बना लेती है। कुजे अपने मन में सोचता है क्या माशा उस हिप्नोसिस के बारे में अभी भी उसके ऊपर अपसेट है। तभी कैंसाकी को पता चलता है पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर उनका पेरेंट्स आए हुए हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कुजे और माशा साफ सफाई कर रहे होते हैं। और तब कुजे माशा से माफी मांगता है वो एपिसोड 8 की एंडिंग वाली सीन के लिए। इसमें माशा कहती है कोई बात नहीं, पर जब मैं हिप्नोसिस पे थी तो क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया था? कुजे कहता है नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, तुमने मुझे और आलिया को हेड में वो क्या बोलते हैं उसको, वो वीडियो में दिखा दूंगा जो भी हो। तभी माशा कहती है क्या तुमने मेरा वो देखा ये ऊपर वर्ड? ये सुन के कुजे थोड़ा डर जाता है और कुजे अपने मन में कहता है माशा इस फेस में बहुत क्यूट लग रही है। भाई कुजे तुझे कितनी लड़की चाहिए? इसके बाद माशा कुजे की गाल खींचती है और कहती है ये तुम्हारी पनिशमेंट है। इसके बाद हमें कुजे और यूकी को दिखाया जाता है, जिसके लिए यूकी उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? कुजे कहता है तुम्हें आयानो को इनविजिबल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, वो भी यहाँ पर है। यूकी यहाँ पर नौटंकी करने लगती है और टेबल के ऊपर जाके सो जाती है और कहती है मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ, चलो तुम मुझे अब प्यार दो। तब कुजे भी थोड़ा नौटंकी करने लगता है, जो सुन के यूकी भी हंस देती है। इसके बाद कुजे देखता है उसका ग्रैंडपा भी वहाँ पर आ चुके हैं। कुजे अपने ग्रैंडपा को देख के कहता है आपने ऐसा क्यों कपड़े पहने हुए हैं? कुजे के ग्रैंडपा कहते हैं क्या कह रहे हो, मैं तो बहुत कूल दिख रहा हूँ। कुजे कहता है ऐसे कपड़े माफिया के लोग पहनते हैं। जो सुन के कुजे के ग्रैंडपा एक चश्मा लगा लेते हैं और कहते हैं ये लग रहा हूँ ना मैं हैंडसम। इसके बाद कुजे के ग्रैंडपा और कुजे बातें करने लगते हैं। तब वहाँ एक रूम से आलिया निकल आती है और कुजे के ग्रैंडपा आलिया को देख के पागल हो जाते हैं, जो देख के कुजे आलिया से माफी मांगता है और अपने ग्रैंडपा को संभालता है। तब वह आलिया की मॉम भी आ जाती है और वो कुजे को देख के कहती है तो तुम ही हो कुजे, मुझे तुम्हारे बारे में आलिया ने बताया था। कुजे ये सुन के कहता है हाँ, क्या आप आलिया की मॉम है? तब वह कुजे के ग्रैंडपा और भी ज्यादा नौटंकी करने लगते हैं। वो आलिया के हाथ पकड़ के कहते हैं क्या तुम कुजे से शादी करोगी? और जैसे तैसे करके कुजे अपनी ग्रैंडपा को संभालता है। इसके बाद कुजे के ग्रैंडपा और कुजे आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तब कुजे अपनी मॉम को देखता है, पर वो उनसे बात नहीं करता और कुजे के ग्रैंडपा कुजे के मॉम से बात करते हैं और यह एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।